आज देखते चुनाव तो आज खत्म हो रहा है। हार के डर से बीजेपी बौखला रही है। अब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता किस तरीके से जनता के साथ साथ प्रशासन अधिकारियों को भी धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बदला लेंगे हम। तो देखा आपने वीडियो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी सांसद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रशासन के एक अधिकारी को धमकाते हुए उन पर चिल्ला रहे हैं और गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं। सोचिए ये इतना रसूख और इतना अहंकार किस बात का दिखा रहे हैं, जबकि इनको जनता की सेवा के लिए किसी पद पर बिठा के रखा है। लेकिन सोचिए प्रशासन की भी मजाल नहीं है कि नेताओं से सवाल कर पाए। यूपी के एक बीजेपी सांसद का ये वीडियो, इसमें बीजेपी सांसद यूपी पुलिस के एक अधिकारी को धमकाकर कह रहे हैं तुम्हारी विजिलेंसी जांच कराएंगे, बदला लेंगे बदला। यूपी पुलिस के अधिकारी का अपराध यह है कि चुनाव में हुड़दंग कर रहे कुछ बीजेपी समर्थकों को पकड़ लिया था। सोचिए लगातार 4 चरणों का मतदान हो चुका है, तमाम तरीके की खबरें हमारे सामने आ रही हैं किस तरीके से पोलिंग बूथ पर हुड़दंगबाजी की गई। कई जगहों पर तो हुड़दंगबाजी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने लोगों के साथ मारपीट तक कर डाली। सोचिए जनता लगातार सरकार से सवाल करेगी तो कैसे लोगों को डराने का धमकाने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली से दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। सोचिए किस तरीके से यूपी के बरेली में 2 सूबेदार यानी चौकीदारों ने एक दलित युवक को पीटने का काम किया। सिर्फ उसका गुनाह इतना था कि उसने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध किया था। सोचिए उसके बाद क्या होना था। बीजेपी समर्थकों ने जमकर कुटाई कर दी। यूपी बरेली में अनुसूचित जाति के चौकीदार को लात घूंसे से जमकर बुरी तरह पीटते और जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए भाजपा समर्थक होमगार्ड पुलिस का चेहरा देखिए। इन्हें गुंडाई करने की छूट भाजपा के नेताओं के भाषणों से मिलती है। ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। सोचिए बात बात पर बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाने की धमकियां देते हैं, लेकिन सोचिए कैसे लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम टीवी चैनल्स में बैठे पत्रकारों की बात करें, मनुवादी विचारधारा के लोगों की बात करें तो उनको कोई भी खबरों पर ध्यान देने के लिए फुर्सत तक नहीं है, क्योंकि वो मोदी का गुणगान करने में बिजी है। रवीश कुमार ने बड़ा ट्वीट किया। एक टीवी चैनल से प्रधानमंत्री ने कहा कि वे हर समय को सही समय मानते हैं। 2019 के शपथ ग्रहण समारोह समय को लेकर बोल रहे थे। जागरण ने क्या अपने मन से इतनी बड़ी हेडलाइंस लगा दी कि पुष्प नक्षत्र सिद्धि व रवि योग से पर्चा भरा। कल ही श्याम रंगीला ने भी पर्चा भरा, उनका भी योग निकाल देते क्या। तब तक पीएम वाला योग समाप्त हो चुका था। पेपर की हेडलाइंस जब आप देखेंगे तो किस तरीके से ये हर चीज को वैज्ञानिक तर्कशील विचारधाराओं को भी कर्मकांड से जोड़कर जनता के बीच में परोसने का काम करते हैं। जबकि टीवी अखबार को बात करनी चाहिए महंगाई पर, टीवी अखबार को बात करनी चाहिए जनता के हालातों पर, टीवी अखबार को बात करनी चाहिए कि देश में चल क्या रहा है, किस तरीके से जगह जगह पर पोलिंग बूथ पर लोगों के साथ बदसलूकी की गई। यहाँ तक कि अगर प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भाजपा समर्थक और भाजपा पार्टी के सांसद अधिकारियों को धमकाने का काम करते हैं। सोचिए ये है उनका 400 पार का रोड मैप, कैसे किस तरीके से लोगों को डरा कर धमका कर चुनाव जीतने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी। जागरण ने छापा तो छापा पेज नंबर 12 पर एक राज्य के राज्यपाल पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं। क्या ये पेज नंबर 12 पे होना था? बंगाल के राज्यपाल पर लगा छेड़खानी का आरोप। सोचिए किस तरीके से लगातार टीवी अखबार एक तरफा खबरें दिखाने की कोशिश करता है। आप लगातार देखेंगे बनारस के प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को किस तरीके से बड़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है, टीवी अखबार की हेडलाइंस पर उनको दिखाया जा रहा है। लेकिन देश के क्या हालात हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को राशन पर जिंदा रखा हुआ है। और सोचिए देश के प्रधानमंत्री विकास पर बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते, 10 साल की जो उनकी फ्लॉप पॉलिसी रही है उस पर बात नहीं करते। कैसे आए थे वादे कर कर सत्ता में, 14 में मौका दिया, 19 में मौका दिया, लेकिन सोचिए किस मुंह से वो 24 के लिए मौका मांग रहे हैं। सोचिए 400 पार
आंकड़ा तो पार होने की बहुत दूर की बात है। उनकी 50 से 100 सीटें भी आ जाएं, ये भी बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। जिस तरीके से जनता के अंदर नाराजगी है, जिस तरीके से जनता के अंदर जमकर गुस्सा है, उबाल है, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। कोतवाली में जाकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक एसएचओ को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी विजिलेंस से जांच कराएंगे और अब चुनाव खत्म हो गया है। सोचिए, अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। अंदाजा लगाइए कि कानून व्यवस्था की कितनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की क्या हालत होगी। आप लगातार बहुजन नेताओं को संसद के अंदर भेजिए, नेता वही चुनिए जो आपके हक अधिकारों पर गंभीरता से सोचता हो। सोचिए, यूपी के एक बीजेपी सांसद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें बीजेपी सांसद यूपी पुलिस के अधिकारी को धमकाते हुए कह रहे हैं, यूपी पुलिस के अधिकारी का अपराध यह है कि यूपी में चुनाव के दौरान हुड़दंग कर रहे बीजेपी समर्थकों को पकड़ लिया था। इस पे ही नाराज हो गए भाजपा सांसद। इसके साथ दलितों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, यदुनंदन की शहादत जाया नहीं जाएगी। जिन गुंडों ने तुम्हारी जान ली है उनको सही जगह जेल की सलाखें हैं, आज नहीं तो कल पहुंचाया जाएगा। ये लोग कितना भी रोक ले, बाबा साहब का ये कारवां रुकने वाला नहीं। दबे कुचले गरीब लोगों की जान माल की सुरक्षा करना इलेक्शन कमीशन आपकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन पर तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ धर्म के नाम पर लगातार रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। कैसे देश के प्रधानमंत्री कल तो सरेआम टीवी चैनल्स पर झूठ बोलने का काम कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं मुझसे हिंदू मुसलमान करता ही नहीं, और आज फिर वो रैली के दौरान हिंदू मुसलमान कर रहे थे। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के पास गिने चुने मुद्दे रह गए हैं। बिना मुसलमान के, बिना पाकिस्तान के, बिना मस्जिद मजार के, बिना महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करे बगैर विपक्षी नेताओं को घेरने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बीजेपी जिन मुद्दों पर सत्ता में आई थी, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, इस बार वो भी खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए, सेना को कमजोर किया भारतीय जनता पार्टी ने, देश को कमजोर किया भारतीय जनता पार्टी ने, कैसे जनता को मजबूर कर दिया राशन पर जिंदा रहने के लिए, ताकि जनता मजबूर हो जाए, लाचार हो जाए, बेबस हो जाए और सरकार से बगावत करने के लिए हिम्मत तक ना जुटा पाए। सोचिए, जो लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, जो लोग आपको कमजोर बनाना चाहते हैं, वही लोग आपको राशनों पर और भाषणों पर जिंदा रखना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को आईपीएल देखने से रोका। ये वही दिल्ली पुलिस है जो अमित शाह के इशारों पर नाचती है। इसकी पुलिस ने पहलवानों के विरोध करने से रोका था। ये पहलवान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन इनकी खुद से देश की इज्जत नहीं हो रही है। शर्मनाक है। सोचिए, देश की राजधानी में आईपीएल मैच देखने के लिए जाती विनेश फोगाट और उनके साथ तमाम साथियों को जाने नहीं दिया। ये देश में खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को, रेसलर्स खिलाड़ियों को अपनी बेटी मान रहे थे। बेटियों को किस तरीके से लाचार, बेबस स्थिति में छोड़ दिया गया है, उनकी किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है, ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास जो है वो होर्डिंग बैनरों पर दिखाती है, लेकिन इस बार बीजेपी पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। बधाई दीजिए, तमिलनाडु राज्य बोर्ड 10वीं परीक्षा दलित बेटी काव्या जननी बनी टॉपर। 500 में से 499 अंक हासिल किए। पिता हैं वेल्डर, बनना चाहती हैं आईएएस। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि बहुजनों में मेरिट नहीं होता, असल में सही मौका नहीं उनको दिया जाता। आप लगातार देखेंगे कि बहुजन समाज के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी आने लगे तो कैसे उन्हें बाहर निकालने के लिए तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा रखकर लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया। लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रितु हो, चाहे रतन लाल हो, किस तरीके से लोग जो हैं वो नौकरी तक नहीं कर पाते हैं बहुजन समाज के, और कैसे उनको डाइवर्ट कर कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर रखने की साजिश लगातार बढ़ती जा रही है। आज डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह के लिए प्रचार प्रसार करते चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़कों पर काम करते हैं। नेता वही चुनिए जो आपके मूल्यों पर बात करें। कह रहे थे कि कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया और आज फिर से ढरे आ गए। क्या
अब क्या कहा जाए, रूबी का लियाकत के शब्दों में क्या कहूं, आप थकते क्यों नहीं। देश के प्रधानमंत्री कल ही टीवी चैनल के एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन वो आदत से मजबूर हैं, क्या करें। सोचिए, चुनाव जब आता है उनका हिंदू मुसलमान प्रोपेगेंडा खुलकर सामने आने लगता है। इसके साथ साथ कल शाम बीएसपी कार्यकर्ता व बूथ एजेंडे यदुनंदन निवासी गनीपुर थाना बिलग्राम जिला हरदोई की हत्या होने पर हरदोई लोकसभा प्रत्याशी बीएसपी एक्स एमएलसी मुख्य मंडल प्रभारी अंबेडकर जी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फ्री में राशन लेते हो, सरकार को वोट नहीं देते हो, ये कहते हुए 2 होमगार्डों ने वीर बहादुर और रामपाल ने थाने के चौकीदार दलित वीरेंद्र कुमार को जमीन पर गिरा कर खूब पीटा। मामला यूपी के बरेली का है। सोचिए, ये है बहुजनों की हालत, ये है बहुजनों की दिशा। इस प्रदेश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने जिन जिन मुद्दों को भाषणों में उठाया था, उन मुद्दों के आधार पे जनता को लाचार बेबस स्थिति में छोड़ दिया है। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल तो दलितों की स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे एक बेबस लाचार जानवर होता है, जिसको सत्ता से दूर रखने की साजिश हो रही है, शिक्षा से दूर रखने की साजिश हो रही है, जिनको तमाम चीज़ों से, ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनसे दूर रखने की साजिश लगातार मनुवादियों की, सामंतवादियों की, बाहुबलियों की लगातार रही है और आगे भी होती जा रही है। इसलिए अपना वोट से असली चोट कीजिए, सही जगह पर वोट डालिए और इस बार सरकार वही चुनिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करती हो, जो आपके लगातार संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए बात करती हो, जो संविधान को बचाने की बात करती हो, जो लोकतंत्र को बचाने की बात करती हो। जिस तरीके से डॉक्टर रितु लगातार मैदान में लड़ रही हैं, वैशाली में शंभू कुमार सिंह मैदान में लड़ रहे हैं, लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रतनलाल, ऐसे लोगों को संसद जाना होगा, तभी बहुजनों की आवाज़ सशक्त बन पाएगी। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।